नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का छठा चैप्टर है बीजीय व्यंजक और उस चैप्टर की पहली अभ्यास है एक्सरसाइज 6 है। इस अभ्यास में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। यहाँ पर आपको व्यंजक दिए हुए हैं और इनमें जो पद हैं उनको बताना है। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि पहले प्रश्न में जो व्यंजक दिया है 5x + 6, तो यहाँ पर जो पद हैं वो कितने होंगे? 2। आपको देखना है कि जितने चिन्ह हैं उनसे एक ज्यादा क्या होगा? पद होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक चिन्ह है, प्लस का लगा हुआ है, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि 1 और 2, 2 चिन्ह है तो 3 पद होंगे। यानी कि किन्हीं 2 पदों को जोड़ने के लिए आपको कम से कम एक चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो जब 2 पद होंगे तो एक चिन्ह होगा, या कह लें कि एक चिन्ह है तो 2 पद होंगे। इसी प्रकार तीसरे में आप देखें कि एक चिन्ह है तो 2 पद हो गए, यहाँ पर 2 चिन्ह है 3 पद हो गए, यहाँ पर एक चिन्ह है तो 2 पद हो गए, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या होगा? एक पद होगा। तो प्लस माइनस करके ये जो चिन्ह लगे रहते हैं तो ये इन पदों को जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहले प्रश्न में आप देखेंगे कि सिर्फ पदों को लिखना है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 5x + 6 में पद कौन कौन से होंगे? तो आपको इनका उत्तर कॉमा लगा के लिख देना है। पहला हो जाएगा 5x और दूसरा पद हो जाएगा 6। प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह यदि है किसी पद का तो उसको जरूर लिखेंगे। दूसरे में आते हैं तो पहला पद हो जाएगा a², यहाँ पे लिखेंगे a², कॉमा लगाएंगे। दूसरा पद जो होगा आपका -3ab, ये जो माइनस चिन्ह है वो 3ab का है, तो दूसरा पद होगा -3ab। इसी प्रकार तीसरा जो पद होगा वो माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। यहाँ पर आपको 3 पद मिल गए। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आते हैं तो 4ax + 6 दिया हुआ है, जिसमें कि पहला पद हो जाएगा 4ax और दूसरा पद हो जाएगा 6। चौथे प्रश्न में है x², एक पद हो जाएगा x², दूसरा पद होगा -3x और तीसरा पद होगा -7। यहाँ पर बताएगा कि माइनस चिन्ह आपको जरूर लिखना है। इसी प्रकार पांचवें प्रश्न में आप आएंगे तो पहला पद हो जाएगा 5a और दूसरा पद हो जाएगा -b, और छठे प्रश्न में जो पद दिया हुआ है वो एक ही पद है xy², ये पद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पे कहता है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है। गुणांक किसको कहते हैं? कि जो अंक गुणा कर रहा होता है, किसी भी पद में जो अंक गुणा कर रहा होता है गुणांक कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक्स वाई जेड एक व्यंजक दिया हुआ है और इसी व्यंजक का गुणांक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के आगे आपको कोई संख्या लिखी नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या मान लेते हैं? इनका गुणांक क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड का गुणांक होगा वो 1 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। आठवें प्रश्न में है कि -3y² में y² का गुणांक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -3y² व्यंजक दिया है, इसमें गुणांक किसका पूछा जा रहा है? y²। तो आपको एक काम करना है कि y² को बंद कर लेना है, यानी कि y की घात 2 जो है जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसको बंद कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा -3, यही क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणांक आप लिख लेंगे -3, यानी कि जो -3y² है -3 × y² का गुणनफल है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि -2/3 x y की घात 2 में -2/3 का गुणांक। अब यहाँ पर -2/3 का गुणांक पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। -2/3 को बंद कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको x y की घात 2 नजर आता है। तो ये x y की घात 2, ये इसका क्या हो जाएगा? गुणांक कहलाएगा। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं ये सत्य है या फिर असत्य है, आपको बताना। और 2 इसके खंड हैं। तो पहले खंड में दिया है कि 8x की घात 2y में x की घात 2y का गुणांक 8 है। तो यहाँ पर आप देखें कि x की घात 2y का गुणांक अगर आप देखते हैं यानी कि 8 गुणा कर रहा है, तो जो पहला कथन है वो क्या है? सत्य है। पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन में आते हैं कि 1/6 एक्स वाई जेड की घात 2 में एक्स वाई जेड की घात 2 का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड की घात 2 का गुणांक पूछा जा रहा है, तो इसको यदि आप बंद कर लेते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचता है आपका? 1/6, यानी कि 1/6 गुणा कर रहा है इसमें, तो गुणांक भी 1/6 होगा। जबकि प्रश्न के अनुसार क्या है? 1 है। इसलिए ये जो कथन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि यह असत्य कथन है।